दोस्तों नए महीने की शुरुआत के साथ ही आम आदमी को महंगाई के कई बड़े झटके लगे। आज से अब आपको ट्रेन में सफर करना महंगा पड़ेगा और पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड नंबर देना जरूरी होगा। आज कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 58.50 तक सस्ता हुआ है और भी 10 ऐसे बड़े बदलाव, नए नियम जो कि आज से ही लागू हो चुके हैं। वैसे तो मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर न्यू रूल्स के हाईलाइट्स तो पहले ही बता दिए थे, क्या क्या न्यू रूल्स लागू हो रहे हैं। अब आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि जुलाई से ही आम आदमी के लिए क्या सस्ता क्या महंगा होने जा रहा है। सबसे पहले तो दोस्तों सस्ता की अगर बात करें तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जो 19 किलो वाला आता है उसकी कीमतों में 58.50 तक की कटौती हुई है और इस कटौती के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में इसकी कीमतें घटकर 1665 रुपए रह गई हैं, जो कि पहले 1723 रुपए थी। मुंबई में 58 रुपए कम होकर कीमत 1616 रुपए रह गई है, जो कि पहले 1674 थी। और वे डिटेल आप इस टेबल में देख सकते हैं कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत देश के बड़े महानगरों में अब आपको कॉमर्शियल गैस सिलेंडर कितने में मिलेगा, नई कीमत कितनी है, पुरानी कीमत क्या थी। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। जो हमारे घरों में काम में आता है ना 14 किलो 200 ग्राम वाला खाना बनाने का, तो उसके रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो आम आदमी को तो इसका कोई खास फायदा मिलने वाला है नहीं। अभी भी देश के कुछ प्रमुख शहरों में घरेलू एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के प्राइस क्या चल रहे हैं आप देख सकते हैं। जैसे दिल्ली में 853, छत्तीसगढ़ रायपुर वगैरह में 924, बिहार पटना में 951, मध्य प्रदेश में 858, मुंबई में 852 वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा, इसके अलावा आम आदमी को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा। सरकार ने 5% बढ़ा दिए घरेलू और नेचुरल गैस के दाम भी है। तो जिन घरों में पाइपलाइन के जरिए गैस आती है उन घरों में खाना पकाना महंगा हो सकता है, कार चलाना भी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि सरकार का कहना कि ईरान पर इजराइल के सैन्य हमले के बाद तेल की कीमतों में क्रूड ऑयल में तगड़ा उछाल आया और उसके बाद ये फैसला लिया गया। तो वाहन चलाने के लिए जो सीएनजी काम में आती है, इसके अलावा खाना पकाने के लिए जो पीएनजी काम में आती है, इन दोनों ही प्राकृतिक गैस की कीमतों में जुलाई से ही 5% तक की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से इस बारे में अधिसूचना भी जारी की गई, जिसमें बताया गया कि अब प्राकृतिक गैस की कीमत 6.41 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 6.75 अमेरिकी डॉलर प्रति इकाई कर दी गई है और हर महीने रिवाइज होते हैं ये रेट, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अब जुलाई से ही आपका ट्रेन में सफर करना भी महंगा पड़ेगा, एसी से लेकर स्लीपर क्लास तक। आखिर रेलवे के कितने सफर तक कितना किराया बढ़ने वाला है, तो इसकी भी कैलकुलेशन देख लीजिए। खुद सरकार की तरफ से ऑफिशियली सूचना जारी की गई है। तो ये नई किराए का चार्ट आप देख सकते हैं। हालांकि 500 किलोमीटर तक का अगर आप सफर करते हो तो इतनी दूरी तक के लिए कोई किराए में बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के लिए प्रति किलोमीटर आधा पैसा किराए में बढ़ोतरी हुई है। जबकि मेल एक्सप्रेस नॉन एसी ट्रेनों में प्रति किलोमीटर 1 पैसा की बढ़ोतरी की गई और एसी क्लास ट्रेनों में प्रति किलोमीटर 2 पैसा की बढ़ोतरी की गई है। ये देख सकते हैं दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से इस संबंध में रेल मंत्रालय की ओर से एक ऑफिशियली प्रेस रिलीज जारी किया गया, जिसमें इस बाबत सारी डिटेल बताई गई है कि किस किस रूट पर कितने किलोमीटर तक में कितनी पैसों की बढ़ोतरी हुई है। एक उदाहरण से आपको समझा देता हूं कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में हरदोई से लखनऊ तक की यात्रा करते हो आप, तो फिर यात्रियों को अपने पूरे टिकट पर 2 रुपए मात्र ज्यादा देने पड़ेंगे और दिल्ली जाने के लिए अब आपको 8 रुपए तक ज्यादा देना पड़ेगा अतिरिक्त किराया, ठीक है ना। अच्छा, वैसे इसके अलावा रेलवे में 1 जुलाई से ही आज से तत्काल टिकट नियम भी बदलने जा रहे हैं। अब आधार कार्ड जरूरी होगा। IRCTC की मोबाइल ऐप पर वेबसाइट पर वेरिफिकेशन होगा आपके आधार नंबर से, है ना। उसके बाद ही आप टिकट बुक कर पाओगे और तत्काल टिकट विंडो ओपन होने के पहले 30 मिनट में एजेंट्स टिकट बुकिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये रेलवे की ओर से कुछ और न्यू रूल्स यानी नए नियम गाइडलाइंस जारी की गई है, ठीक है। इसके अलावा रेलवे का एक और प्लान है, अब ट्रेन के निकलने से 8 घंटे पहले आपको कंफर्म टिकट मिल जाएगा। अभी 4 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट तैयार होता है, लेकिन अब देश भर में जल्दी ये भी नया नियम लागू होने जा रहा है कि आपको 8 घंटे पहले आपके कंफर्म टिकट के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, सस्ता महंगाई की बात करें तो ट्रेन के सफर में अब आपका खाना खाना भी महंगा पड़ेगा। दाल, रोटी, छोले, पूड़ी समेत कई सारी चीजों की रेलवे ने रेट बढ़ा दी है। हालांकि रेलवे का कहना है कि 2012 के बाद पहली बार ये खाने पीने की चीजों में बढ़ोतरी की गई है। उत्तर रेलवे ने दिल्ली, अम्बाला समेत कई मंडलों के स्टेशनों पर ये खाद्य पदार्थों के नए दाम बढ़ा दिए हैं, जिसमें 51 तरह की वस्तुओं के दाम बढ़ाए गए हैं। अब यात्रियों को इडली 20 रुपए और गुलाब जामुन 30 रुपए में मिलेंगे। इसी तरह से छोले भटूरे, वेज बिरयानी वगैरह की रेट लिस्ट भी आप देख सकते हैं। मसाला वड़ा से लेकर वेज बर्गर तक हर एक खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ चुकी हैं। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। वहीं मध्य प्रदेश में भी रेल से यात्रा करना महंगा पड़ेगा। यहाँ कूली वगैरह के रेट, व्हील चेयर, इनके चार्जेस बढ़ाए गए। इसके अलावा ट्रेन के इंतजार का भी अलग से चार्ज लगेगा। इस बारे में भी कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है, जिनकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, और क्या सस्ता महंगा होने जा रहा है। देखिए आप, 1 जुलाई से महंगी हो जाएगी इस कंपनी की सभी कारें भी। जी हाँ, कार खरीदने वालों को भी बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल जुलाई महीने से ही JSW MG मोटर की कीमतें बढ़ने जा रही है। MG मोटर्स जैसे MG हेक्टर, एस्टर वगैरह जो आती है ना, MG की जितने भी मॉडल्स, उन सभी की कीमतों में 1.5% तक की बढ़ोतरी कर देगी MG कंपनी। और ये 7 महीने में ही दूसरी बार कीमतें बढ़ाई गई। कंपनी का कहना है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने के कारण ये फैसला लिया गया। किस किस मॉडल की कीमतें कितनी बढ़ेगी, तो इस बाबत जानकारी आप टेबल में देख सकते हैं। अनुमानित आपको 10-15 हजार रुपए से लेकर 60-70 हजार रुपए तक ज्यादा देने पड़ेंगे अलग अलग तरह के मॉडल पर, है ना। अच्छा, बिजली बिल की महंगाई पर भी खबर आ रही है कि एक तो छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से ही प्रति यूनिट 20 पैसे बढ़ने वाला है बिजली का बिल। 4000 करोड़ का घाटा जनता से वसूलने का प्रस्ताव तैयार किया है बिजली मंत्रालय ने। तो कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया। चिमनी लालटेन के साथ ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के
64 लाख से भी ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को जुलाई महीने में यह बड़ा झटका लग सकता है। और छत्तीसगढ़ के अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी जुलाई से बिजली महंगी होने जा रही है। उपभोक्ताओं को 1.97% अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा, जो कि अप्रैल के ईंधन और ऊर्जा खरीद समायोजन अधिभार के तहत वसूला जाएगा। ये बीते 4 महीनों में तीसरी बार है जब उपभोक्ताओं को अपने बिल पर अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में भी बिजली उपभोक्ताओं को जुलाई महीने से ये आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ सकता है। नियमों में बदलाव की वजह से उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ रही है, देख सकते हैं आप डिटेल। ठीक है, और सस्ता महंगा पर अगला अपडेट आ रहा, बिहार में लग्जरी गाड़ियां सस्ते में बेचेगी बिहार पुलिस। 9 जुलाई तक आपको एडवांस जमा कराना होगा। कई बार होता ना, शराबबंदी के दौरान शराब तस्करी करते हुए पकड़े गए वाहनों की जो नीलामी की जाएगी, अब बिहार पुलिस द्वारा वाहन की कीमत का 20% नीलामी के समय एडवांस राशि के तौर पर जमा कराना होगा। और इसके अतिरिक्त नीलामी के लिए 3% का सेवा शुल्क भी बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराना होगा, है ना। तो आप अलग अलग तरह की लग्जरी गाड़ियां इस नीलामी से खरीद सकते हैं। अच्छा, ऑटो इंडस्ट्री से एक अच्छी खबर ये है कि 1 जुलाई को आएगा हीरो का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर भी है। कीमत इसकी पेट्रोल स्कूटर से भी कम होगी। हीरो मोटोकॉर्प ने अपने वीडा ब्रांड के तहत एक नया और किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर जुलाई में लॉन्च किया है, वीडा VX2, जो कि ओला और बजाज इनके EV स्कूटर को सीधी टक्कर देगा। वैसे हीरो कंपनी जुलाई में कुल 2 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च करने जा रही सस्ते में, ठीक है ना। चलिए, सोने की महंगाई पर खबर आ रही दोस्तों कि जुलाई महीने की शुरुआत के साथ ही सोना 996 रुपए महंगा हुआ, मतलब लगभग 1000 रुपए बढ़ गई कीमतें। और अभी सोने का भाव 96,882 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी की कीमत 415 रुपए बढ़ी। इसी साल अब तक सोना 21,000 रुपए महंगा हो चुका है, जबकि चांदी 20,000 रुपए तक महंगी हो चुकी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBGA की तरफ से जारी ये लेटेस्ट रेट भी आप देख सकते हैं। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें अभी क्या चल रही है, 18, 20 और 24 कैरेट के गोल्ड प्राइस भी आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। अब आपका बैंकों का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना भी महंगा पड़ने वाला है। देश के 2 सबसे बड़े बैंकों ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े नियम बदल दिए हैं, जिनमें एक तो HDFC बैंक है और एक ICICI बैंक है। अब क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग सेवाओं पर जुलाई से ही ये दोनों बैंक कई सारे नए शुल्क लगाने जा रहे हैं। यहाँ तक कि ATM कार्ड, डेबिट कार्ड से पैसे निकालना, कैश ट्रांजेक्शन करना भी अब आपको महंगा पड़ेगा। समझ रहे हो? मैंने आपको इससे पहले वाला जो नया नियम वाला वीडियो बताया था DLS न्यूज चैनल पर, उसमें इस बाबत कंप्लीट डिटेल जानकारी बताई थी कि क्या बैंकिंग नियम बदलने जा रहे हैं, GST, आधार कार्ड, पैन कार्ड को लेकर, ऑटो इंडस्ट्री को लेकर क्या क्या नियम बदलने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी अपन ये सस्ता महंगा का वीडियो तो ये देख रहे हैं, बाकी नए नियमों की विस्तार से जानकारी मैं आपको नहीं बताऊंगा, वरना काफी ज्यादा लंबा समय लग जाएगा। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसका लिंक भले मैं नीचे डाल दूंगा। 1 जुलाई से कुल मिलाकर देश में 10 बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, पैन कार्ड से लेकर ट्रेन टिकट तक, और कई बैंकिंग सेवाएं भी बंद हो रही है। चलिए फिलहाल देखिए महंगाई का एक और बड़ा झटका। हरियाणा राज्य में घर बनाना भी महंगा हुआ। पत्थर रेत पर रॉयल्टी बढ़ाई हरियाणा सरकार ने। खनन नियम 2012 में भी संशोधन किया, तो इस वजह से हरियाणा में अब घर निर्माण कराना, मकान बनाना काफी महंगा पड़ेगा इस महीने जुलाई से ही। वहीं महाराष्ट्र में भी देखिए आज से वाहन संबंधित टैक्स में भारी बदलाव किए जा रहे हैं। लग्जरी और CNG कारें अब महंगी हो जाएगी। दरअसल महाराष्ट्र सरकार की नई टैक्स नीति के तहत जुलाई से ही लग्जरी पेट्रोल डीजल कारें और CNG LNG वाहन और मालवाहक गाड़ियां ये महंगी हो जाएगी। इस नई व्यवस्था के अनुसार अब 20 लाख रुपए से ऊपर की कारों पर अधिक टैक्स लगेगा, जबकि इलेक्ट्रिक कारों पर ये फिलहाल छूट मिलती रहेगी, ठीक है। और बाकी ये टैक्सेशन के बारे में और भी विस्तार से जानकारी आप देख सकते हैं जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्लान कर रही है। हालांकि इसमें फिलहाल इलेक्ट्रिक वाहनों को महाराष्ट्र सरकार ने राहत दी है, तो महाराष्ट्र में मतलब कारों वगैरह की कीमतें भी बढ़ जाएगी, है ना। वहीं दोस्तों इस बार अब जो ये नई तिमाही शुरू होने जा रही है जुलाई, अगस्त, सितंबर की, फिर साल की अंतिम तिमाही आएगी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाली, ठीक है। तो ये जो तीसरी तिमाही है इसमें स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। वैसे दिसंबर 2023 के बाद से ये दरें नहीं बदली है। अभी भी आपको PPF पर 7.1% ब्याज मिलता रहेगा, जो कि एक अच्छी बात है। भले ही पिछले महीने ही RBI ने रेपो रेट में कटौती की थी, लेकिन बावजूद उसके सरकार ने किसी भी तरह की छोटी बचत योजनाओं की इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की है। तो आपको मतलब अभी इस तिमाही में भी ये सभी रिटर्न्स जो है मिलते रहेंगे, ठीक है ना। हर 3 महीने में सरकार इनकी इंटरेस्ट रेट को रिवाइज करती है और अपडेट जारी करती है। अच्छा, अब पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी एक अपडेट देखिए। देश के कुछ प्रमुख शहरों में अभी पेट्रोल डीजल के दाम क्या चल रहे हैं आप ये टेबल में देख सकते हैं। IOCL द्वारा जारी लेटेस्ट रेट भी है। ज्यादातर जगहों पर अभी पेट्रोल का प्राइस 100 के लगभग चल रहा है, बस दिल्ली और चंडीगढ़ में 94 चल रहा है, बाकी सब जगहों पर 100, 103, 104, 106, है ना। डीजल की बात करें तो डीजल लगभग 90, 91, 92 पे चल रहा है। हालांकि दिल्ली में 87 है और चंडीगढ़ में 82 रुपए प्रति लीटर है। तो इस महीने पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि आपका हवाई सफर करना जरूर महंगा हो सकता है, क्योंकि एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF 7.5% तक महंगा हो चुका है। और ATF फ्यूल में बढ़ोतरी का सीधा असर फ्लाइट के किराए पर होता है। मतलब जाहिर सी बात है, अगर हवाई जहाज का ईंधन महंगा हुआ तो एयरलाइंस कंपनी अपने एयर टिकट के प्राइस भी बढ़ा सकती है, तो हवाई यात्रा करना आपका महंगा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीजें सस्ती महंगी हुई जुलाई महीने में। मैंने आपको कंप्लीट लिस्ट बता दी ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ क्या क्या अपडेट लागू हुए हैं, ठीक है ना। बाकी महंगाई पर एक राहत भरी खबर रिपोर्ट जरूर आ रही है कि इस वित्त वर्ष 2026 में FY 26 का मतलब है फाइनेंशियल ईयर 2026 में महंगाई पर ब्रेक लगेगा। अगले 6 महीने खाने पीने की चीजों के दाम कंट्रोल में रहेंगे। HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई अभी जुलाई के शुरुआत
साथ में, ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों ये काफी इन्फॉर्मेटिव न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। अब आप नए नियम का वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा और साथ ही मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं और आप किस चीज पर महंगाई सबसे कम करवाना चाहेंगे अगर सरकार से आपको कहने का मौका मिले तो। ये विचार आपका कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, TLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।